हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जय जगन्नाथ टू ऑल। मुझे हमेशा तुमको स्वागत करते हैं कॉमर्स कंप्यूटर क्लासेस पे। तो आज मैं डिस्कशन करबा पे जाउछे भाई वीडियो में डिस्कशन करबा पार्टनरशिप रो चैप्टर टा, ठीक अछि, जोटा कि तमरो यूनिट 3 ता सहित हमें तार कंप्लीट डिस्कशन करबा मध्य जो कंप्लीट डिस्कशन में कोन करबा पिले ना 2 मार्क्स, ठीक अछि, 3 मार्क्स आ 8 मार्क में कोन कोन प्रोबेबल क्वेश्चन अछि तो से विषय रे मध्य हमें डिस्कशन करबा। तो जोटा कि तमरो कोन जाउछि ना यूनिट 3 रे जाउछि, ठीक अछि। तो यूनिट 3 पे बहु पिला डिमांड रखिथिले, तो बर्तन यूनिट 3 टा हमें कंप्लीट करबा, ठीक अछि। एमसीक्यू पार्ट टा भी कंप्लीट करबा, ता सहित एठी डिस्कशन करबा प्रोबेबल क्वेश्चन कोन कोन हेई पारि बो, ओके। तो चलो कंप्लीट डिस्कशन करबा आ देरी न करी। तेनो जो माने चैनल रे फर्स्ट टाइम अछंती, जदि आपन को वीडियोटी भलो लागुथाय ताले चैनल को सब्सक्राइब करिवे, ठीक अछि। वीडियो तले गोटे छोटिया कमेंट देबे, ओके। आउ कोन करिवे ना लाइक करिवा को भूलिबे नै, ठीक अछि। आ जदि आपन को ए वीडियोटी आपनकर फायदा मन होउची, ठीक अछि, बा आपन को फायदा देउथाय, ठीक अछि, बा आपनकर उपकार करूथाय, तो सेमती शेयर हेबी आगु को मध्य शेयर करंतु जेमति कि अन्य माने यार लाभ पाइ पे, ओके। तो चलो स्टार्ट करिवा। तो फर्स्ट क्वेश्चन कोन अछि आज हम देखिबा। तो हमें पूरा चैप्टर वाइज स्टार्ट करिबा। तो प्रथमे हमर अछि पार्टनरशिप 1, ओके। तो पार्टनरशिप 1 ने जहा जहा एमसीक्यू आसीबो आ जहा जहा 2 मार्क 3 मार्क में पॉसिबिलिटी हे परिबो, तो सेटा हमें डिस्कशन करिबा आ भितर, ओके। तो चलो डिस्कशन करिबा। तो फर्स्ट क्वेश्चन तमर आसिला एमसीक्यूज रो कोन ना फीचर्स ऑफ ए पार्टनरशिप फार्म, ओके। पार्टनरशिप फार्म रो फीचर कोन ना 2 और मोर पर्सन आर कैरिंग कॉमन बिजनेस अंडर एन एग्रीमेंट। एटा हो मोर पार्टनरशिप रो डेफिनेशन। दे आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द फिक्स्ड रेशियो। Business is carried by all or any of them acting for all as an agent, all of the above, okay। तो क्वेश्चन अनुसार से पचारछि जे फीचर्स ऑफ ए पार्टनरशिप फार्म आर, पार्टनरशिप फार्म रो फीचर आ भितर कोटा हे परियो। तो पिले एटा जो कहिछि दुई जण बा ताठरो अधिक पर्सन गोटे कॉमन बिजनेस रे रहि परिबे, गोटे एग्रीमेंट अंडर रे रहिबे, एटा भी ठीक अछि। दे आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द फिक्स्ड रेशियो, जहा रेशियो तमकर फिक्स्ड करा जायतिबा आज एग्रीमेंट अनुसार से माने से अनुसार भाग नेबे, एटा भी ठीक अछि। बिजनेस इज कैरिड बाय ऑल, बिजनेस टा कोन करिवे ना समस्त ताकू कैरी ऑन करिवे, ता सहित एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल एज एजेंट, ता भितर किछि अछंती बा समस्त मध्य आज एजेंट स्वरूप रे काम करि पारिबे। कारण पार्टनरशिप फार्म रे पार्टनर ही होउची सब किछि, से ही मालिक, से ही चाकर, से ही सब, ठीक अछि। तेणु आज थिंग अनुसार सठिक ऑप्शन एठी हबो पिले कोन ना ऑल ऑफ द एबव। कोन हबो पिले ऑल ऑफ द एबव, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चला बढ़ी जिबा कोन अछि व्हाट इज द पार्टनरशिप एक्ट। तो पार्टनरशिप एक्ट केते 1920 30 31 32, तो 1932। तो एटा बहु प्रीवियस क्वेश्चन ने रिपीट मते होइछे, ठीक है, भलो से देखि नबो, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि चला देखिबा। तो क्वेश्चन नंबर 3 आसिला कोन ना द रिलेशन ऑफ पार्टनर विथ द फर्म इज दैट ऑफ an owner, an agent, an owner and an agent manager। तो पिले सठिक होउची कोन ना मु कहिलेबे पार्टनर भी निजे ओनर, निजे सर्वेंट, निजे एजेंट, निजे सब हैला। तेनो से हिसाब रे ऑप्शन सी हबो तमरो राइट आंसर, an owner and an agent हेई पारी बो। इज दैट क्लियर, बुझिला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि चला देखिबा। तो क्वेश्चन नंबर कहला नंबर ऑफ पार्टनर इन ए पार्टनरशिप फार्म मे बी, गोटे पार्टनरशिप फार्म रे केते जण पार्टनर एज ए मेंबर हिसाब रे रहि परिबे, बा एज ए नंबर ऑफ मेंबर केते रहि परिबे गोटे पार्टनरशिप फार्म रे, हैला। मैक्सिमम 2, मैक्सिमम 10, मैक्सिमम 100, मैक्सिमम 50, ओके। तो पिले केते रहि परिबे ना मैक्सिमम 100, ठीक अछि। एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 अनुसार मैक्सिमम गोटे पार्टनरशिप फार्म रे केते जण लोक रहि परिबे एज ए पार्टनर 100 जण रहि परिबे, ठीक अछि। जदि ऑप्शन अनुसार आमे आउ भी देखिबा, ठीक अछि। तो आमे जानिचे एज पर द कंपनीज एक्ट 1956 बा जदि आमे केवल पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फॉलो करिबा, तो एथिरे मिनिमम पार्टनर होउचंती 2 जण, ठीक अछि। मैक्सिमम कथा एथिरे किछि देई नाही। किंतु जदि आमे एज पर द कंपनीज एक्ट 1956 को फॉलो करिबा, तले एठी से कोन करूची ना पार्टनर को भाग करूची कोन हिसाब रे ना आज ए बैंकिंग बिजनेस अनुसार गोटे करूची, आ गोटे कहूची नॉन बैंकिंग बिजनेस अनुसार। जदि आमे बैंकिंग बिजनेस अनुसार दिबा ताले एठी पार्टनर दरकार हेले मैक्सिमम 10 जण। जदि नॉन बैंकिंग बिजनेस अनुसार दिबा ताले मैक्सिमम होउचंती 20 जण, बुझिला। किंतु जदि पार्टनरशिप एक्ट 1932 अनुसार दिबा ताले मिनिमम होउचंती 2 जण, मैक्सिमम कथा सेतिर किछि देई नाही। किंतु जदि आमे 1956 को फॉलो करिबा ताले बैंकिंग बिजनेस रे 10 जण दरकार, नॉन बैंकिंग बिजनेस रे केते जण दरकार पिले ना 20 जण दरकार आज ए मैक्सिमम पार्टनर। आ जदि आमे 2013 कंपनीज एक्ट को फॉलो करिबा, तो सेतिर दिया जायछि जे मैक्सिमम पार्टनर तमरो 100 जण रहि परिबे गोटे पार्टनरशिप फार्म रे, बुझिला ना बुझिलानी। तो वर्तमान आमे नेक्स्ट क्वेश्चन को दिबा। तो भलो भाबरे ए जिंस जा जा कहिली टिके मन रखी दबो, हैला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि चलो देखिबा। तो देखो वर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन आसिला लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज, ठीक अछि। गोटे पार्टनर लायबिलिटी ता कोन हे परिबो लिमिटेड, अनलिमिटेड, डिटरमाइंड बाय कोर्ट, डिटरमाइंड बाय पार्टनरशिप एक्ट। तो ए सिमिलर क्वेश्चन ता
मु तुमको पचारि केतବେଳେ ना शेयर कैपिटल ठीक अच्छे तो कौन सी पिलार आंसर भी देन तेणु मन रख पार्टनरशिप फार्म रे पार्टनर लाइबिलिटी सब कौन रहिबो पिले ना अनलिमिटेड रहिबो कौन रहिबो अनलिमिटेड रहिबो कारण पार्टनरशिप फार्म रे पार्टनर ही होउची सबु किछि तो जेहेतु पार्टनर ही होउची सबु किछि ता माने जेते लॉसेस आसिले भी तार बियर किए करिवो सेही पार्टनर ही करिवो ठीक अछि ता छडा आउ केही करिवे नाही तो सेति पई ताको लायबिलिटी ता कोन अटे ना ऑलवेज अनलिमिटेड अटे हला तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देखिबा पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो कॉल्ड पार्टनरशिप डीड टा को आमे कोन बेली एठी कहि परिबा प्रोस्पेक्टस बेली कहि परिबा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बेली कहि परिबा प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप कहि परिबा बा आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप बेली कहि परिबा तो कोन बिले ना ई डीड टा जो बना जाय थे तो सेतरे पार्टनर मानकर कंसर्न बा पार्टनर मानकर एग्रीमेंट जहा हिते से डीड भितरे रहि थाए तेनु आमे एठी कहि परिबा कि आज ए पार्टनरशिप डीड ऑल्सो कॉल्ड कौन ना आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप कारण जो फॉर्मेशन करा जाय जे पार्टनरशिप तार रूल रेगुलेशन तार गाइड सब ता भितरे थाए तो सेते पे ऑप्शन डी होबा तार राइट आंसर दैट इज आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप ओके बुझिला तो एठी तुमको कहि रखुची जे तुमको कोन करिया को पड़िबो 2 मार्क आ 3 मार्क पई ना पार्टनरशिप रो डेफिनेशन पढिया पे पड़िबो ठीक अछि ता सहित ठीक अछि पार्टनरशिप रो जहा जहा फीचर्स अछि तो से फीचर्स को टिके मन रखिया पे पड़िबो कारण जदि 2 की 3 मार्क क्वेश्चन पचारिला स्टेट एनी 2 की 3 फीचर्स ताले तमे एथरु लिखिया को पड़िबो तेनु से हिसाब रे एटा को पढी रखियो ठीक अछि ता सहित एठी जो क्वेश्चन पचारे जे पार्टनरशिप डीड तो तमे डेफिनेशन ने मध्य 2 मार्क आ 3 मार्क पे पड़िबो डिफाइंड पार्टनरशिप डीड कौन अदरवाइज कहि पारे क्वेश्चन ए व्हाई नीडेड पार्टनरशिप डीड इन पार्टनरशिप फार्म रे पार्टनरशिप डीड रो नीड कौन बा इंपोर्टेंस कौन सेटा भी पचारि पारे तेनु से अनुसार मन रखिबो ता सहित एठी आ गोटे बोनस पॉइंट कहि रखुची जे डीड ता जेतेबेले कन्वर्सन करा जाय थे पार्टनरशिप फार्म रे ठीक अछि डीड ता जेतेबेले पार्टनरशिप फार्म रे कन्वर्सेशन करा जाय थे तो सेतिरे जो म्यूचुअल कंसेंट हेते बोथ पार्टनर मानक भितरे ठीक अछि तो सेटा को फॉर्म रे हेते ना आइदर तमे कहि परिबो ओरल फॉर्म रे हेतिबो नहले कोन हबो ना रिटन फॉर्म रे करा जिवो ठीक अछि डीटा कोन हबो ओरल फॉर्म रे हबो अदरवाइज तमे कहि परिबो रिटन फॉर्म रे करा जिवो इज दैट क्लियर बुझिला जा जा कहली तो सेही अनुसार टिके पढी रखिबो हला तो चा परे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ी जिबा तो केमती लागुची बुझी होउची ना नहीं ठीक अछि आ बेटर फील करोउची ना नहीं वीडियो को तो कमेंट सेक्शन में निश्चित कहबो हला तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देखिबा तो क्वेश्चन नंबर वर्तन 7 आसी पहुंचले तो 7 कहूची कोन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड जदि पार्टनरशिप डीड साइलेंट अछि द इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल ताहाले डीड साइलेंट थिले कैपिटल ऊपर केते इंटरेस्ट अलाउड करा जिवो पार्टनर को 5% पर एनम 6% पर एनम 12% पर एनम नो इंटरेस्ट इज अलाउड तो डीड साइलेंट अछि माने तो तमे केते परसेंट देई परिबो पिले ना 6% तो देई परिबोनी कि 12% तो देई परिबोनी ठीक अछि तेणु एटी सठिक आंसर होची तार कोन ना नो इंटरेस्ट इज अलाउड बिले कोन नो इंटरेस्ट इज अलाउड किछि इंटरेस्ट दिया जिवो नाही जेतबेले डीड साइलेंट रहूची इज दैट क्लियर बुझी पाइलो हां तो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि चलो देखिबा तो क्वेश्चन नंबर 8 कहूची इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड सेम दिन से कहूची जदि डीड एब्सेंस अछि कहि परिबो बा डीड साइलेंट अछि ठीक अछि द अलाउबल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट विल बी ताहा हेले तमरो रिलायबल इंटरेस्ट केते ठीक अछि कहा ऊपरे ना लोन अमाउंट ऊपरे केते ना 6% सिंपल इंटरेस्ट 6% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम 12% सिंपल इंटरेस्ट 12% कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली तो सठिक आंसर होची पिले कोन ना 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट हैला ऑप्शन बी तमरो राइट आंसर ठीक अछि तो एठी तुमको मध्य कहि रखुची आज बोनस 2 थर की 2 या 3 मार्क पे तमे पढिबो तो कोन ना पढि पारे जे जमे जरो जो पार्टनरशिप डीड बना जाईची तो से डीड रो एग्रीमेंट सब कोन रहितिबो बा से डीड रे तमर सब क्लॉज कोन थिबो जेमति की ना गा ठिकाना पार्टनरशिप रे रहिबो ठीक अछि पार्टनरशिप केते दिन पर्यंत चलिबो सेटा रहिबो तला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रे केमिति भाग बंटा दिया जिवो सेटा रहिबो ठीक अछि ए सब जिंस जो एग्रीमेंट रे रहउची सेटा को हम डीड बेली कहउचे तो सेही क्लॉज जो जो गुडा को मु एबे कहिली तो सेही क्लॉज गुडा को टिके मध्य देखि नबो बुझिला ता सहित एटी आ गोटे बोनस पॉइंट होची कोन तमरो दैट पॉइंट टू बी नोटेड फॉर एवरी स्टूडेंट द पॉइंट इज दैट कोन ना जदी तमरो डीड साइलेंट रहउची कहिबा एठी जेमते हम पढुचे डीड जदी एब्सेंट रहउची ठीक अछि ताहाले तुमको कोन करिया को पड़िबो एठी किछि केस अछि से केस को फॉलो करिया को पड़िबो एक मार्क एमसीक्यू रे पकई देई पारे जदी डीड साइलेंट थिबो ताले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ठीक अछि
प्रॉफिट और लॉस रेशियो कहि परियो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तमरो कोन रहइबो ना इक्वली दिया जिवो केमति दिया जिवो ना इक्वली सेकंड कहूची जदि कैपिटल ऊपर इंटरेस्ट कथा को उठिबो तले आमे एठी पहिले जे नो इंटरेस्ट ठीक अछि से अनुसार जदि ड्राइंग्स ऊपर इंटरेस्ट उठे ताले नो इंटरेस्ट ठीक अछि तापर 4 रे होची कोन ना जदि तमरो लोन ऊपर किसी इंटरेस्ट अराइजेस हुए तले मैक्सिमम दिया जिवो 6% ठीक अछि 5 रे कोन ना जदि तमरो सैलरी कि कमिशन कि बोनस ପାଇଁ କୌଣସି ପାର୍ଟନର ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି ତାହେଲେ ଏଠି नो माने କିଛି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ଯଦି ଡିଡ୍ ତମର ସାଇଲେଣ୍ଟ ଥିବ ହେଲା ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଯେତକ କହିଲି ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମାଇंड ରେ ଫିडिंग କରିକି ରଖିବ ହେଲା ତ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन ଅଛି ଦେଖିବା तो क्वेश्चन नंबर 9 तो 9 ର कोन कहूची इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड ता माने तमे कोन करिसो कैपिटल ऊपर इंटरेस्ट देइछो to the partners if provided for the partnership deed but only out of ता माने सी कहूची तमे पार्टनर को कोन करिसो ना कैपिटल ऊपर इंटरेस्ट देइछो डीड रे भी लिखा अछि तो से कहूची जे जदी तमे ताकू देलो तले तमे को थ्रू दो बट ओनली आउट ऑफ को थ्रू दो तो को थ्रू दबो ना प्रॉफिट रिजर्व्स एक्युमुलेटेड प्रॉफिट गुडविल तो सटीक आंसर होची जदी प्रॉफिट हो प्रॉफिट दिया जिवो तेणु प्रॉफिट हो ऑप्शन ए दैट इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर 10 कहला व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स cannot be recorded in the P&L appropriation account पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट रे कोउटा को हमें रिकॉर्ड करि न थाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करा जाय थाए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करा जाय थाए इंटरेस्ट रेंट पेड टू पार्टनर्स एटा करा जाय न थाए पार्टनर सैलरी करा जाय थाए तेनो सटीक ऑप्शन होची कि ना सी कारण दैट इज एगेंस्ट ऑफ द प्रॉफिट तो जेतो एटा एगेंस्ट ऑफ द प्रॉफिट तो सेति पई राइट आंसर होची कोन रेंट पेड टू पार्टनर सटीक आंसर हो हला बुझिला तो एटी आउट बोनस रे पॉइंट तुमको कहि रखो ची कोन एटी के पढी नबो पीएल एप्रोप्रिएशन कोन बा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का को हमें कहबा कारण जनरली हमें जानि जे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट केवल पार्टनरशिप फार्म रे करा जायते प्रॉफिट और लॉस को कम करिया पई करा जायते एटी पॉइंट मन रखियो ताकू एक्सटेंशन करिवा पई करा जायते एक्सटेंशन अर्थ होची कोन ना जेहेतु पार्टनरशिप फार्म रे पार्टनर जहा पाती सेटा प्रॉफिट एंड लॉस रे डिस्ट्रीब्यूटेड करा जाई परिबो नाही तो सेति पई ताकू बढ़ेबा पई जाई बा ताकू डिस्ट्रीब्यूशन करिया पई जाई हमें कोन करथाउ पीएल एप्रोप्रिएशन करि थाउ तो सेति पई दैट इज एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिली कुहा जाई था इज दैट क्लियर बुझिला तेनु से हिसाब रे पीएल एप्रोप्रिएशन कोन का कहंती ताकू टिके पढी रखिबो हला तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि जिबा तो क्वेश्चन नंबर 11 रे वर्तमान आमे सी पहुंचले 11 नंबर क्वेश्चन कोन कहूची ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फार्म जेठी दिला नॉट बट एठी कहूची रिकॉर्डेड ताकू हमें रिकॉर्डेड करिबा तो कोन ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी टू पार्टनर ट्रांसफर टू रिजर्व ऑल ऑफ द अबव तो पहले सटीक आंसर ही हबो ऑल ऑफ द अबव ए सबु तक रिकॉर्ड करा जाए हैला तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देखिबा तो क्वेश्चन नंबर 12 वर्तमान कहूची इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड जदि पार्टनरशिप डीड मोरा एब्सेंट अछि ताहाले इंटरेस्ट विल नॉट बी चार्ज ऑन पार्टनर्स ड्राइंग इंटरेस्ट विल बी चार्ज at the rate 5% per annum in partnership drawing interest will be charged 6% per annum on partnership drawing interest will be charged 12% on partnership drawing तो पहले सटीक आंसर होची कोन तो जेतु एब्सेंस कहिची बा साइलेंट कहिबो तो ऑप्शन ए ही हबो तार राइट आंसर किछि दिया जिवो नाही कोन किछि दिया जिवो नाही हला तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन जिबा तो क्वेश्चन नंबर वर्तमान 13 कोन कहूची देखो बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करेंट अकाउंट आर पार्टनर जो करेंट अकाउंट रो बैलेंस ता कौन शो करे डेबिट बैलेंस शो करे कि क्रेडिट बैलेंस शो करे कि डेबिट और क्रेडिट बैलेंस शो करे नाइदर डेबिट नॉर क्रेडिट तो पहले सटीक आंसर होची कोन डेबिट भी शो करि परिबो क्रेडिट भी शो करि परिबो तो सटीक ऑप्शन हला डेबिट और क्रेडिट हला त तमे एठी कहि परिबो सर करेंट अकाउंट पार्टनर रे कोठे आसिला तो पहले देखो तमे जेतले पार्टनर रो अकाउंट ओपन करूचो बा मेंटेन करूचो से जगह तमे दीटा मेथड खोलुचो गोटे होची कोन फिक्स्ड ठीक अछि आउट होची तमर कोन ना फ्लक्चुएटिंग ओके तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड रे तुमको कोन करिया पड़ुची दीटा अकाउंट ओपन करिया पई पड़ुची कैपिटल पई गोटे करिया पई पड़ुची आ पार्टनर माने जहा नौचंती जहा पाउचंती तो सेति पई तांकर गोटे करेंट अकाउंट बनरे पड़ुची किंतु फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट रे तमरो कैपिटल ठीक अछि प्लस पार्टनर जहा गेट करूचंती बा पार्टनर जहा विड्रॉल करूचंती से सब तक एथे मिसिकिरी रहूची हला ताने फ्लक्चुएटिंग रे मिसिकी रहूची किंतु फिक्स्ड रे तमरो मिसिकी रहइबो नाही तेनो फ्लक्चुएटिंग केबेले नेगेटिव बैलेंस आसीबो नाही किंतु जदि हमें फिक्स्ड रे करेंट अकाउंट को फॉलो करिबा तो करेंट अकाउंट रे मे बी नेगेटिव बैलेंस आसी पारिबो बुझ पइलो तो ना बुझ पइले निके
तेणु करेन्ट अकाउंट रे जेहेतु पार्टनर कौन नौची ठीक अच्छे पार्टनर पार्टनरशिप फार्म नहीं जो कौन दौची आ फार्म ताकू कौन दौची तो से सबूर रेकर्ड तुम कौटी कराए ना करेन्ट अकाउंट कराए सागे सागे तुम ये पचार कैपिटल अकाउंट आम कहीं करेचे तो पिले कैपिटल अकाउंट रे केवल तार कैपिटल से जहाँ देती कि फर्दर कैपिटल जहाँ दब सेटा ही रेकर्ड करा छड़ा कैपिटल अकाउंट रे किसी रहिबो नहीं ठीक अच्छे सब जहाँ रहिबो करेन्ट अकाउंट रे रहिबो सेति ही करेन्ट अकाउंट को कौन बोली कहुए ना पर्सनल अकाउंट बोली कहि परिबो बा जदी पर्सनल नाही ताले रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट अछि तो सेटा भी हेई परिबो कारण एटा पर्सनल अकाउंट रो गुटे पार्ट अटे इज दैट क्लियर बुझिला कोन कोन कहय को चाहूची मु तेणु करेन्ट अकाउंट रे एई जिंस रही थाए आ करेन्ट अकाउंट रे जेहेतु तमरो पार्टनर कोन पाइबो बा ता कैपिटल अकाउंट कोन पाई की बढ़िची से जिंस रे रेकॉर्ड होउची तो सेति पई करेन्ट अकाउंट रे जो एज ए अकाउंट तमरो रहिबो तो मे बी कारण एपटे कोन ना पार्टनर को ठीक अछि पार्टनरशिप फार्म जहाँ प्रोवाइड करूची सेटा रहुची जेंति इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दबा ठीक अछि बोनस दबा सैलरी दबा सब रहुची किंतु एपटे कोन रहुची ना ड्राइंग्स रहुची इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रहुची ता माने ये गुडा जहाँ पार्टनर फार्म को दब ठीक अच्छे से गुड़ाक रहुची तेणु यहाँ केतले बढ़ी भी जाइपे यहाँ केतले कमी भी जाइपे तो से अनुसार पॉजिटिव बैलेंस नेगेटिव बैलेंस देखादवा से अनुसार डेबिट बैलेंस से अनुसार क्रेडिट बैलेंस शो करिवो बुझिला तो आ जदी इनकम अनुसार क्रेडिट बैलेंस शो कला तो क्रेडिट बैलेंस जीव तुम लायबिलिटी साइड को जीव बैलेंस शीट रो आ जदी एठी कौन हम नेगेटिव बैलेंस शो करुची डेबिट बैलेंस शो करुची ताले सेटा कोपट साइड को जीव एसेट साइड को जीव जोटा कि पार्टनर ता तरफ रु निजे सेटा को एडजस्टेड करिवो तेणु से अनुसार ये होची तुमरा करेंट अकाउंट रो डिटेल्स मु तुमको कहि रखिली ता सहित एटी मेथड मध्य कहि रखिली जे मेथड कोन कोन हबो ता सहित भी कहले फ्लक्चुएटिंग मेथड रे कोन कोन जीव आ ता सहित भी कहले फ्लक्चुएटिंग मेथड के बेहले तमरा नेगेटिव बैलेंस रिप्रेजेंट करिवो नाही इज दैट क्लियर ओके करिवो नाही एमति किछि केस रे हेइ पे किंतु नले मैक्सिमम केसेस रे फ्लक्चुएटिंग तमरा नेगेटिव बैलेंस शो करि न थाए हला हम क्रेडिट बैलेंस शो करिवो नाही ठीक अछि तो सॉरी तमरा नेगेटिव बैलेंस शो करिवो नाही तो से अनुसार एटा को मन रखिवो ता सहित एटार डेफिनेशन फिक्स्ड कोन फ्लक्चुएटिंग रे कोन मन रखिवो ता सहित तार डिफरेंस ता भी देखिथिबो कारण एग्जाम रे पड़ी जाई पारे हला बुझिला तो ना कार बुझिलानी कोन कहया को चाहूची तेनु से अनुसार देखिनो तो वर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन कोन तल देखिबा तो क्वेश्चन नंबर 14 वर्तमान आसीगला तो 14 कोन कहूची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू को स्टेटमेंट एटी ठीक अटे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज हैव ए क्रेडिट बैलेंस ठीक अछि एटा ठीक अछि करेंट अकाउंट कैन हैव ए पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस हां एटा ही परिबो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कैन हैव ए पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस ठीक अछि तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट तमरो पॉजिटिव बैलेंस नहीं परिबो और नेगेटिव बैलेंस करदबा उचित सेमति बहु रेयर केस ठीक अछि तो तापर कहछि ऑल ऑफ द एबव तो सटीक आंसर हबो तमर कोन ना ऑल ऑफ द एबव ही तमरो राइट आंसर हो हला तो सब तक हेई परिबो तो जो अनुसार कहिली एठी तो से अनुसार संपूर्ण डेफिनेशन को देखि नबा परीक्षा को जिबा पूर्वरु हला नले परीक्षा रे इंतजे बइतो क्वेश्चन पड़ी गला ए हे पड़ी नथली रे आ भाबिले किछि हबन सेतो को नेली गुडा कोन होई जाइतिबो कहूनी की बहि जाइता कोन करियो त किछ करियो हला तेणु ता पूर्वरु जहा कहिली टिके देखि नबो कोन करियो टिके देखि नबो ओके तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देखियो तो क्वेश्चन नंबर 15 वर्तमान आसिला तो 15 नंबर क्वेश्चन कहूची व्हिच आइटम इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स करेंट अकाउंट तो पार्टनर करेंट अकाउंट रे हम तार क्रेडिट साइड रे कोन कोन एंट्री करू तो मु एबे देखैली क्रेडिट पटे तो अपोजिट हला पार्टनर करेंट अकाउंट तो करेंट अकाउंट रे मु कोन कहली ना पार्टनरशिप फार्म पार्टनर को जहां प्रोवाइड करूची तो से जिंसटा तमरो करेंट अकाउंट रे रही थाए कारण कैपिटल वैल्यू ता से बढ़ी थाए ठीक अछि तेनु एटी से अनुसार देछि कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल सैलरी ऑफ द पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ पार्टनर तो पिले सब तक दिबो ऑल ऑफ द एबव कारण सब तक ये पार्टनरशिप फार्म पार्टनर को प्रोवाइड करूची हैला नेक्स्ट क्वेश्चन चला देखिबा तो क्वेश्चन नंबर 16 वर्तमान कोन कहूची देखो व्हिच अकाउंट्स आर ओपन्ड व्हेन द कैपिटल आर फिक्स्ड जदी कैपिटल ता तमरो फिक्स्ड अछि तले से जगह रे तमे को अकाउंट ओपन करिवो ओनली कैपिटल ओनली करेंट कैपिटल अकाउंट एज वेल करेंट अकाउंट आइदर कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट से पते फिक्स्ड तो फिक्स्ड माने कैपिटल अकाउंट भी रहिबो आ एज वेल एज करेंट अकाउंट भी रहिबो तेनो ऑप्शन ट्रिपल आई तारा सॉरी सी तारा राइट आंसर हला ऑप्शन सी तारा कोन हबो राइट आंसर हो हला तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा तो क्वेश्चन नंबर 17 वर्तमान कोन कहूची देखो इफ withdrawal are made evenly at the beginning of each month ताने प्रति मासर आरंभ रे तमे जदी withdrawal करूथा interest can be calculated on the whole amount at a given percentage ताले ता ऊपरे इंटरेस्ट ता केमती कैलकुलेशन करा जिवो तो पिलेटा ड्राइंग्स कथा पचरिछि ठीक अछि का कथा पचरिछि ना ड्राइंग्स कथा पचरिछि जदी ड्राइंग्स कथा पचरिछि ताले से कहला जे प्रति मासर आरंभ रे विथड्रॉ करिवि जदी प्रति मासर आरंभ रे विथड्रॉ करिवि ताले केते परसेंटेज मोर इंटरेस्ट चार्ज करा जिवो तो सेटा क्वेश्चन हेतिबो किंतु मास केते नेबि तो पिले मास एटी केते हबो ना 6.5 मंथ हबो केते हबो 6.5 बा कहै जाय परिबो 6 फुल 1/2 मंथ्स या मध्ये हे परिबो बा हम एटा को करि परिबा 13 ठीक अछि 6 दुने 12
ठीक अछि 12 के 13 तेणु 13/2 भी करि परियो ठीक अछि एइटा भी तमे करि परिबो हला बुझि पाइलो ना के बुझि पाइलेनी तो वर्तमान में चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि तो क्वेश्चन नंबर 18 रे वर्तमान आमे पहुंचिले 18 नंबर क्वेश्चन कहूची इफ विड्रॉल आर मेड इवनली एट द एंड ऑफ ईच मंथ एटी कहितला आरंभ रु हबो एटी वर्तमान कहूची प्रति मासर शेष रे हबो ताले इंटरेस्ट कैन बी कैलकुलेटेड ऑन द होल अमाउंट एट द परसेंटेज केते परसेंटेज रे जिवो होल अमाउंट ऊपर ठीक अछि तो हेटा क्वेश्चन पाइ जिवो किंतु मंथ हिसाब रे हमें केते नबा तो मंथ हिसाब रे तमे 6.5 तो जीवनी एटा आरंभ रे जीवो 0.5 जीवो कि 6 जीवो कि 9 जीवो तो सटीक आंसर होची केते ना 5.5 बा जोटा हम कहि परियो 5 फुल 1/2 मंथ हला तो एति की जीवो हला तो एठी तुमको बोनस रे गोटे कथा कहि रखुची दैट पॉइंट टू बी नोटेड तो तमरो ड्राइंग सेठी जो होची तो ड्राइंग रो तीनटा कथा अछि जदी मंथ रो वर्ष रो मंथ रो आरंभ रु शेष रे कोन करा जीवो जदी मिडिल ऑफ ईयर रु करा जाउतो कोन हबो जदी क्वार्टरली करा जाउतो कोन हबो हला तो मु जोडा पचारली मंथली पचारली प्रति वर्ष रो आरंभ रे किंतु प्रति वर्ष जदी मिडिल रे हबो ताले अलग प्रति वर्ष जदी क्वार्टरली हबो ताले अलग बुझिला नै पिले हां जदी हमें एटी मंथली आउ क्वार्टरली ऊपर डिपेंडेंट हबा ठीक अछि ताहाले एटी ड्राइंग ऊपर इंटरेस्ट टिके अलगा अलगा आसीबो तो एटी मु मंथ अनुसार कहली जे कोन हबो ना प्रति मासर आरंभ रहले 6 फुल 1/2 रो सूत्र पडिबो आ एंड रहले 5 फुल 1/2 रो पडिबो किंतु प्रति वर्षर जो मास अछि तो मास को से भाग कर दियो 6 मास तो 6 मास को 6 मास रो थरे हेले ताले टी 6 बिली टेकन करा जीवो हला किंतु मास हिसाब रे अधारु होतिबा दरकार नले भूल हे जीवो जदि हमें मिडिल ऑफ द ईयर को नबा ठीक अछि जदि हमें कोन करिया पिले ना मिडिल को नबा ताले मिडिल ला आरंभ रो हेले 3.5 हिसाब रे पडिबो बा जोटा कि 3 फुल 1/2 को जाय परिबो ठीक अछि आ जदि एंड रहबो ताले 2.5 2 फुल 1/2 कहि परिबो आ जदि क्वार्टर अनुसार सॉरी मिडिल अनुसार मझा मझी हला ताले 6 मास निया हला तो से अनुसार क्वार्टर रो भी हबो तो क्वार्टर आरंभ रहले 7.5 मंथ हबो जोटा कि कहि परिबो 7 फुल 1/2 ठीक अछि आ जदि तमरो एंड रहला ताले सेटा 4.5 बा 4 फुल 1/2 हबो ठीक अछि आ जदि क्वार्टर हिसाब रे निया जायछि किंतु वर्ष रो विभाग करा जिवो ताले केते हबो 6 मास तनो एटा टिके मन रखिथिबो कोटे भी कोन एमसीक्यू रे पकि दी पारे कहि हबो ना हला तो ड्राइंग रो कैलकुलेशन एमती करा जाय तो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि चल देखियो तो क्वेश्चन नंबर वर्तमान 19 कहिला कोन इंटरेस्ट पेबल ऑन द कैपिटल तमे कैपिटल ऊपर इंटरेस्ट देला काहा को पार्टनर को इज चार्ज इन कोटी चार्ज करा जिवो पीएल अकाउंट रे ना करा जिवोनी पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट हे पारे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हे पारे रिवैल्यूएशन अकाउंट तो सटीक आंसर पिले कोन हबो ना जदी इंटरेस्ट तमरो चार्ज करा जाउची ओके तले सेटा कोटी करा जिवो ना पीएल एप्रोप्रिएशन ने करा जिवो कोटी करा जिवो पीएल एप्रोप्रिएशन ने करा जिवो तो सटीक आंसर हला तमरो कोन ऑप्शन सी तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देखिबा तो क्वेश्चन नंबर 20 वर्तमान कहूची इफ withdrawal आर नॉट properly recorded जदी तमरो withdrawal ता properly recorded नाही इंटरेस्ट कैन बी कैलकुलेटेड ऑन द होल अमाउंट एट ए गिवन परसेंटेज ताले तमे इंटरेस्ट टाकू केमिति कैलकुलेशन करिवो 6.5 5.5 6 मंथ नॉन तो सटीक आंसर हला तारो 6 मंथ ही हबो हला पिले बुझि पाइलो तो आशा करछि समस्तनकर जहा जहा अछि सेटा क्लियर हे जैतिबो आ जहा जहा 2 मार्क 3 मार्क 8 मार्क में कहली सेटा भी क्लियर हे जैतिबो तेनु ए विषय रे जदी प्रॉब्लम आसीबो ताले प्रॉब्लम कोन आसीबो पिले तमको पीएल एप्रोप्रिएशन करिया को देथै पारे कैपिटल अकाउंट करिया को देथै पारे ता सहित तार जर्नल एंट्री मध्ये करिया को देथै पारे ठीक अछि जेतबेले की तमरो कोन होची ना इंटरेस्ट एडजस्टमेंट एका दोउची हला तो सेटा को मिसे की एटी देई पारे तेनु सेई अनुसार एटा को टिके पढी रखिबो जे प्रॉब्लम प्रिपरेशन होउचो हला ठीक अछि अदरवाइज आर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पडिची टिके सैंपल पेपर देखि सेटा को गडै दी पारो हला क्लियर बुझिला तो टोटल मोर पार्टनरशिप 1 कंप्लीट हे गला ठीक अछि आ जहा जहा कहिबार थिला तो सेटा मु कहि देली तो पूरा कंप्लीट ओके तो चला वर्तमान में नेक्स्ट पार्ट को जिबा तो नेक्स्ट पार्ट कोन अछि देखिबा तो नेक्स्ट पार्ट आसले हमर पिले कोन ना गुडविल तो वर्तमान गुडविल पार्ट कंप्लीट करबा चला तो वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ द फर्म दैट इज रॉयल्टी एसेट गुडविल पेटेंट तो सटीक आंसर होची कोन गुडविल रेपुटेशन जे रिप्रेजेंट करे सेकंड क्वेश्चन कोन देखिबा गुडविल इज एन डैश एसेट फिक्स्ड इंटेंजिबल करंट फिक्टिटियस इंटेंजिबल तो सर कोन हलवा हलवा क्वेश्चन दोचंती तो पिले देखो आगु को बढ़ी चलिबो हला अपेक्षा कर नेक्स्ट क्वेश्चन ना द गुडविल ऑफ द फर्म इज नॉट अफेक्टेड बाय तो गुडविल ऑफ फर्म इज नॉट अफेक्टेड माने गुडविल जो फर्म रो अछि अफेक्टेड हुए नाही कहा द्वारा ना लोकेशन ऑफ द फर्म रेपुटेशन ऑफ द फर्म बेटर कस्टमर सर्विसेज नॉन ऑफ द एबव ओके ताले पिलारो सटीक आंसर कोन हबो ना दैट इज नॉन ऑफ द एबव ता माने जे कहछि ना नॉट अफेक्टेड तो कहा द्वारा प्रभावित हुए नाही तो कहा द्वारा समस्त द्वारा एटा प्रभावित हुई तो सेति पे नॉट ऑप्शन देछि तो नॉट ऑप्शन नाही तो नॉन ऑफ द एबव ओके तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देखिबा तो क्वेश्चन नंबर 4 कहला व्हेन डज नीड
valuation of goodwill तो valuation of goodwill केतबळे मोर दरकार on retirement or death of a partner admission of a partner both none तो सटीक आंसर होची पिले कोन ना both ओके बुझिला तो एटी टिके बोनस पॉइंट कहि रखुची कोन कोन पढिबो तमे गुडविल कोन पढिबो डेफिनेशन सह ता सहित तार फैक्टर्स गुडाक देखिबो कोन कोन अफेक्ट पकाए ठीक अछि ता सहित देखिबो तमे कोन why goodwill calculation is needed for partnership firm ठीक अछि तो पार्टनरशिप फार्म पई गुडविल कैलकुलेशन काहे की नीडेड कोन पई दरकार हैला तो सेटा को भी तमे देखिबो हैला बुझिला तो बता चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देखिबा हैला तो बर्तन आसिला क्वेश्चन नंबर 5 तो क्वेश्चन नंबर 5 कहूची द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड ओके तो मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ता माने गुडविल ता तमरो मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ने सहायता करते तो से जिंस पचारिछि जे मॉनेटरी वैल्यू रेपुटेशन ने बिजनेस से जे सहायता करे ताको हमें कोन कहबा तो कोन कहबा ना गुडविल सुपर प्रॉफिट सरप्लस नॉन तो सेटा सटीक आंसर हला कोन ना गुडविल हैला क्लियर बुझिला नेक्स्ट क्वेश्चन चल देखिबा तो क्वेश्चन नंबर 6 कहूची व्हिच फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल को फैक्टर्स ता तमरो अफेक्टेड करे गुडविल वैल्यूएशन रे ऑल ऑफ द ऑप्शन क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एफिशिएंट मैनेजमेंट लोकेशन ऑफ बिजनेस सब तक सेति पई ऑप्शन आई ही हबो तार राइट आंसर ऑल ऑफ द ऑप्शन इज दैट क्लियर बुझिला नेक्स्ट क्वेश्चन चल देखिबा तो क्वेश्चन नंबर 7 वर्तमान आसिले 7 ने कहूची सुपर प्रॉफिट मेथड इज फॉर गुडविल वैल्यूएशन जदी तमे सुपर प्रॉफिट मेथड रे गुडविल वैल्यूएशन करूछ ताले सूत्र कोन लगेइबो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स कैपिटल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स नन ऑफ दिस तो एटा तो नाही कोठी तापर एटी सुपर प्रॉफिट पचारिछि तो एवरेज प्रॉफिट तो जीवनी तो सटीक आंसर होची किए से ना डबल आई सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स दैट इज द राइट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन चल देखिबा व्हिच मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को मेथड रे गुडविल वैल्यूएशन करा जाए तो ऑल ऑफ द ऑप्शन कहिछि तापर कहिछि सुपर प्रॉफिट मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड कैपिटलाइजेशन मेथड तो सटीक आंसर हला कोन ऑल ऑफ द ऑप्शन सब तक ऑप्शन एटी हबो कारण हमें गुडविल वैल्यूएशन कला बेले ठीक अछि फर्स्ट हमें कोन नैथौ एवरेज प्रॉफिट मेथड को नैथौ सेकंड हमें कोन करिथौ सुपर प्रॉफिट को नैथौ थर्ड हमें कोन करिथौ कैपिटलाइजेशन मेथड को नैथौ तो कैपिटलाइजेशन पुनी दीटा मेथड अछि सुपर प्रॉफिट मेथड गोटे अछि एवरेज कैपिटलाइजेशन मेथड मध्ये अछि तापरे एटी एवरेज प्रॉफिट रे मध्ये हमर अछि गोटे कोन ना वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड ओके तनो तमे कोन करियो पिले ए सब तक मेथड कोन तार सूत्र सहित पढिथि हला जदि के पढिछो ताले ताको भलसे रिवाइज कर दियो कारण लॉन्ग क्वेश्चन जदि आसी गला ताले 8 मार्क रे मिली परिबो तुमको नहले 2 मार्क 3 मार्क भितरे जेमतेले गोटे पाई पार हला कारण गुडविल चैप्टर एटा ही होची इंपोर्टेंट आ तार फैक्टर्स ता ही होची इंपोर्टेंट ओके तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि डिस्कशन करियो तो क्वेश्चन नंबर 9 कहिछि कोन देखो व्हाट डू यू मीन बाय सुपर प्रॉफिट र माने कोन दैट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ इयर्स एवरेज प्रॉफिट प्लस नंबर नॉर्मल प्रॉफिट दैट इज नॉन तापर लास्ट ला नॉन ता माने सुपर प्रॉफिट हमर कोन ना एक्सेस प्रॉफिट दैट इज एक्चुअल प्रॉफिट ठीक अछि तो सेति पई सटीक डेफिनेशन हबो कोन ना एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट ठीक अछि कोन एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट हबो तारा सटीक आंसर ओके कारण एटी एटा को कुआ जिवो जदी तमरो एवरेज प्रॉफिट तारु अधिका हबो ठीक अछि बा तार डेफिनेशन अछि जे जदी एक्चुअल प्रॉफिट जहा रहउची जदी एक्चुअल प्रॉफिट तारु एक्सेस रे आसिला तले ताको हमें सुपर प्रॉफिट बोली कहि बा ओके तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देखिबा तो क्वेश्चन नंबर 10 कहला अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड रे गुडविल तमे केमिति कैलकुलेशन करो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज टोटल ऑफ द डिस्काउंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर बेनिफिट सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न तो एवरेज प्रॉफिट नंबर तो नाही सुपर प्रॉफिट तो नाही तेनु एटा तो नाही तेनु सटीक आंसर होची आईवी सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हबो राइट आंसर ठीक अछि तेनु आईवी टा ही हबो तमरो पिले कोन ना राइट आंसर ओके तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देखिबा तो क्वेश्चन 11 गोटे प्रॉब्लम देछि जे प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर 3 वर्षर प्रॉफिट देछि गोटे ला 42 39 45 हला तापर कहछि गुडविल काढ केमिति ना परचेज ऑफ एवरेज कारण जदी विदाउट परचेज ऑफ एवरेज रे हमरो गुडविल बाहर परिबो नाही तो परचेज ऑफ एवरेज हमको निहाती दरकार गुडविल वैल्यूएशन करबा पई क्वेश्चन भी पचरी पारे हला एमसीक्यू की कोथरे जे गुडविल कैलकुलेशन करबा पई कोनटा तमरो दरकार हे पारे ना
दैट इज परचेज हैला नंबर ऑफ योर परचेज दरकार गुडविल कैलकुलेशन करबा पई हैला तले एठी देखिबा सठिक आंसर केमति हबो ना हमें कोन करबा ना 3 वर्षर प्रॉफिट जहा देछि ताकू मिसै दवा तार एवरेज ताकू काढी दवा हैला तेणु मुझे बर्तमान सेया करूची 3 वर्षर प्रॉफिट लिखिकी बाय 3 कर देली ताने 42 39 45 3 बाय 3 हैला तो मिसै दवा 5 ठीक अछि 5 हेले ये हला 9 तेणु 9 10 14 2 16 6 रखिनेला 1 4 के 5 5 3 8 8 4 12 ठीक अछि तेणु हे गेला केते ना लक्षे 26000 बाय 3 लक्षे 26000 बाय 3 तो ताको बर्तमान में डिवाइड करबा तो डिवाइड करले केते हो ना 3 कटले 3 चौक 12 3 दुणे 6 ता देरे मोर 3टा शून्य हैला तापर कोन करबो गुडविल इक्वल टू केते हबो ना 42000 इनटू नंबर ऑफ योर परचेज गुणी दियो गुणले केते होची ना 3 दुणे 6 ठीक अछि सॉरी 2 इयर्स देछि बा 3 का पकड़े 2 इयर्स हेले 2 दुणे 4 ठीक अछि 2 चौक 8 हैला तो टोटल हैला 84000 तो 84000 राइट आंसर हैला क्लियर आशा करछु समस्त बुझि हेतिबो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन था देखिबा तो क्वेश्चन नंबर 12 कहिला फाइंड द गुडविल ऑफ द फर्म व्हेन यूजिंग कैपिटलाइजेशन मेथड तो तमे कैपिटलाइजेशन मेथड यूज करिवो द टोटल कैपिटल इज एम्प्लॉयड 80000 तो समुदाय कैपिटल एम्प्लॉयड हेची हैला 80000 टंका रिजनेबल रेट ऑफ रिटर्न हैला 15% तापर कहिची प्रॉफिट हेची से वर्ष केते ना 1,20,000 हैला तो बर्तमान तुमको काढिबार अछि कोन ना गुडविल काढिबार अछि किंतु तुमको कोन करिवार अछि ना कैपिटलाइजेशन मेथड रे काढिबार अछि तो आमे एठी कोन करिबा ए कैपिटलाइजेशन मेथड रे काढिबा पई हेले बर्तमान हमको कोन काढिया पड़ियो पिले ना नॉर्मल प्रॉफिट काढिया पड़ियो कोन काढिया पड़ियो नॉर्मल प्रॉफिट तो नॉर्मल प्रॉफिट हमें केमति काढिबा ना हम पाखे कैपिटल एम्प्लॉयड अछि ठीक अछि तो कैपिटल एम्प्लॉयड माने केते कैपिटल आमे हम फार्म रे नियोजित करिचे जदि तमे चाहिबो टोटल एसेट को नेकरी जहा आउटसाइडर लायबिलिटी अछि माइनस कर देले मध्य कैपिटल एम्प्लॉयड बाहरियो हला मन रखो टोटल एसेट को माइनस करियो कोन ना तमरो आउटसाइडर लायबिलिटी हला आ टोटल एसेट भितरे फिक्टिटियस एसेट जीवो नाही ठीक अछि ओके ताले देखो टी तो डायरेक्ट दे तो कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिछ 80000 तेनो 80000 इनटू केते परसेंट कहिछि ना 15% हला तो 15% बाहर करो तो 80000 15% केते हबो नाइट देखो सुन को सुन काटी देली दीटा सुन कटी गला एठी हला 800 एठी हला केते 15 ठीक अछि तो से हिसाब रे हम नै जिबा ओके तले 15 ले 15 टा 120 नै कि तो 120 एठी केतरा सुन अछि एठी दीटा सुन कटी जाय एठी अछि दीटा सुन ए दीटा सुन बसे द हे गेला तो टोटल अमाउंट हे गेला केते ना 12000 हे गेला नॉर्मल प्रॉफिट इज दैट क्लियर तो 12000 हे गेला कोन ना नॉर्मल प्रॉफिट ओके तापर हम देखिबा नेक्स्ट सुपर प्रॉफिट कडिबा तो सुपर प्रॉफिट हबो केते ना सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट तेणु एवरेज प्रॉफिट पिले केते ना एत नाही तेणु 1,20,000 एठी हबा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट हला केते ना 12,000 हला तेणु माइनस कले वैल्यू आसी केते देखो ना ये हबो 10 हेले 1,10 2 1,08 ठीक अछि केते हबा पिले 1,08 तापर कोन करिबा हमें बर्तन गुडविल काढिबा तो गुडविल रो फार्मूला अनुसार गुडविल वैल्यू कोन हबो ना सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हैला तो सुपर प्रॉफिट हैला केते ताले ना 1,08,000 गुणन 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हैला 15 हैला ताकू कटाकटी कले तमरो वैल्यू आसीबो अप्रोक्सीमेटली 7,20,000 पाखा पाखी आसीबो हैला तो सटीक आंसर हो केते 7,20,000 निजे कैलकुलेशन करके देख देई पारो मो फॉर्मेट ता तुमको कहि देली हैला नेक्स्ट क्वेश्चन चला आगु जीवा तो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देखो तो क्वेश्चन सरीगला पार्टनरशिप 2 शेष हैला 1 शेष 2 बी शेष तो बर्तन हमें 3 करिया तो 3 होची हमर कोन ना रिकन्स्टिट्यूशन तो रिकन्स्टिट्यूशन ने कोन पढिबा चल देखिबा तो रिकन्स्टिट्यूशन प्रथम डेफिनेशन आसिला ए फार्म इज रिकन्स्टिट्यूटेड व्हेनेवर देयर इज केता बळे गोटे फार्म रिकन्स्टिट्यूट करा जाए ना डेथ ऑफ ए पार्टनर रिटायरमेंट ऑफ एक्जिस्टिंग पार्टनर ऑल ऑफ द ऑप्शन एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर तो सटीक आंसर होची कोन ऑल ऑफ द ऑप्शन हैला तो रिकन्स्टिट्यूशन सेही टाइम रे करा जाए जेतले पार्टनर डेथ रिटायरमेंट करि जानती कि नले एडमिशन करन हैला नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देखो गेनिंग रेशियो हमें केमति काढिबा तो पिले मन रखो गेन रो माने होची कारण के जन के भूल जाय थाए तो एडी तुमको छोटिया गोटे ट्रिकी रहउची तो से ट्रिक रे मन रहिजो पिले गेन अर्थ कोन ना जहा मो पाखे ओल्ड थिबो जदि ओल्ड सहित आउ किछि मु मिसै देबी सम मिसै देबी तेनु ओल्ड सहित जतले सम मिसै देली ता माने से जगह रे मोर कोन आसीबो ना न्यू आसीबो ठीक अछि ना नाइबा कारण कोन जतले मु गोटे जिंस किनुची बिक्री करूची तापर तुलना करती लाभ होला ना लोकसान होला तो सही होलिया
प्रथमे मो पाखे किछि थिबो तापर तुमको आ किछि दिया जिवो तने ऐड हला ऐड हे जेतो कोन हबो ना न्यू बाहरिबो तो न्यू को जेतो बळे तमे कोन करिवो ओल्ड सहित माइनस करिवो तो सेतो बळे ही तमरो गेनिंग आसीबो एटा को टिके माइंड रखियो तो न्यू को ओल्ड सहित माइनस कले तमरो गेनिंग रेशियो आसीबो इज दैट क्लियर ना कार बुझिलानी आउ कार भाबुची भूल हबो नाही न्यू रु ओल्ड माइनस हे गेनिंग ठीक अछि तापर क्वेश्चन पचारिछि कोन एटी सैक्रिफाइसिंग रेशियो कोन तो सैक्रिफाइसिंग होची उल्टा तो सैक्रिफाइसिंग रे कोन ओल्ड पार्टनर नुआ को देइथाय कारण ओल्ड पार्टनर पाखरे अधिक थाए तो जेहेतु न्यू पार्टनर टी आसे तो सेमाने तांको अंशरु किछि न्यू पार्टनर को देइथान हला तो सेही हिसाब रे ओल्ड रु जदी न्यू माइनस करा जिवो ताहले मोर सैक्रिफाइसिंग आसीबो इज दैट क्लियर ना बुझिलानी तो सेही हिसाब रे मन रखियो सैक्रिफाइसिंग होची ओल्ड माइनस न्यू ओके आ जदी न्यू माइनस ओल्ड हबो ताहले गेनिंग क्लियर बुझियला तो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देखिबा तो एइटारे तमे टिके रिकन्स्टिट्यूशन रो डेफिनेशन ता पढिबो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कोन ता विषय रे पढिबो गेनिंग रेशियो कोन ता विषय रे पढिबो न्यू रेशियो कोन ता विषय रे पढिबो ठीक अछि ओल्ड रेशियो कोन ता विषय रे पढिबो कारण एडा होची एग्जाम पई इंपोर्टेंट हैला तो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन चल देखिबा तो क्वेश्चन आसिला ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो हला 5:3:2 ओके ए बी सी तीन जण हेले पार्टनर ताकर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अछि 5:3:2 बा 5:3:2 दे हैव डिसाइडेड सेमाने चिंता कले टू बिकम इक्वल विथ पार्टनर्स आफ्टर रिकन्स्टिट्यूशन ता माने से कहूची तो बर्तमान से चिंता कले जो रिकन्स्टिट्यूशन हबो तो तांकर जहाँ भी अच्छी तो से इक्वाली ने समस्त ने 1:1:1 रेशियो रे भाग करके नेबे नुआ ओल्ड थिला केते ना 5:3:2 ता माने एटा ओल्ड रेशियो ठीक अछि एटा ओल्ड एटा हला न्यू इज दैट क्लियर तले कैलकुलेट करो गेनिंग रेशियो काढ तो गेनिंग रेशियो काढे पे हम संगे संगे पढिले न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो ताले आमे बर्तमान कोन करिबा ना न्यू रेशियो को जदी ओल्ड रेशियो रे माइनस करिबा ताहले हमें पाइ जिबा तो देखो न्यू रेशियो फास्ट रहला केते ना 1/3 ठीक अछि प्रथम हला 1 टोटल हला 3 तो 1/3 माइनस 5 3 8 10 तमने टाला केते ना 5/10 ठीक अछि तो जदी आको हमें माइनस करिबा तार माइनस वैल्यू केते हो ना 10 5 रो लॉस आगु जो केते ना 30 ठीक अछि तेनु से अनुसार तमे जते बळे नबो तो आर वैल्यू केते हबो ना लॉस आगुरे जनकर हबो 10 10 ले 3 कटि दियो 3 काट देले हे जिवो तमरो 3 ले 10 ठीक अछि जनकर हला 10 ओके आ जनकर हिसाब जदी हम देखिबा तार केते हबो ना ये अछि 10 10 ले 3 हाँ 3 ले 15 ठीक अछि एटा हबो -15 हला ताले वैल्यू हे जिवो केते ना 10 माइनस 5/30 जनकर आसला -5/30 आ जनकर देखिबा सेमसे 1/3 माइनस 3/10 सेमति लॉस नबो लॉस हबो 30 30 हेले 3 रे फेले 3 रे हरिले हला केते ना 10 एटा हबो 10 हला तापर हला माइनस माइनस एटी देले 10 रे 3 लॉस हबो वैल्यू एटी केते हे जिवो ना 3 ठीक अछि 3 हेले 3 3 की 9 9 हेले हला केते ना 1/30 हला तापटे केते हबो देखिबा 1/30 माइनस 2/10 लॉस हबो सेम जिंसो 30 हबो 30 हला पर एटा हला 10 एटा हबो तमर केते ना माइनस 3 10 हेले 3 3 दुने 6 ठीक अछि 6 हेले 4/30 हला तो पहिले देखो तो बर्तन मु काढिली जनकर बाहिला माइनस रे बाकी दि जनकर एटी बाहरची प्लस रे हला तो मु एटो एक्चुअली कोन करची ना न्यू माइनस ओल्ड करची हला तो न्यू माइनस ओल्ड करची माने मोर कोन करिवार अछि ना आज ए थिंग अनुसार फाइंड आउट करिवार अछि जे आज ए गेनर एटी किसे होउची बुझिला ताने गेनिंग रेशियो केते तो गेनिंग रेशियो केते ना जोटा पॉजिटिव रे बाहरची कारण एटी मु न्यू माइनस ओल्ड करची जे तमे ओल्ड माइनस न्यू करता तो ताले जे नेगेटिव बाहरता से हिता ठीक रे माइंड मन रखो जदि न्यू माइनस ओल्ड करिच पॉजिटिव रे जे बाकी से लागेनी धर कि ओल्ड माइनस न्यू कर देला ताले सेठी रिवर्स को चलिबो जे नेगेटिव बाहरिबो से हला गेनी हला आ जे पॉजिटिव बाहरिबो से हला सैक्रिफाइस ठीक अछि तनो एटी मोर सठिक आंसर होची 1:4 तो 1:4 कोठी अछि ना डबल आई हला तनो एटा ही तम पई कोन हबो ना राइट आंसर हबो हला बुझिला ओके तो वर्तमान में नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देखिबा
तो चला बर्तमान आम नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छे देख। तो पे नेक्स्ट क्वेश्चन आसला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहूँ द प्रोसेस of changing the old agreement and bringing a new one is called। ठीक है जाऊ भी कजे पर स्क्रैपिंग करके नुआ कन्वर्ट करबा ता सेटा को कोन बोली कहजिबो एडमिशन रिकन्स्टिट्यूशन क्लोजर नॉन ऑफ द अबव। तो सटीक आंसर होची कोन रिकन्स्टिट्यूशन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देखिबा पार्टनर्स whose shares are decreased as a result of reconstitution। जदि पार्टनर मानकर शेयर डिक्रीज कला ठीक अछि तला as a result of reconstitution कोन पे डिक्रीज कला ना रिकन्स्टिट्यूशन पई ताहले ताकू हमें कौन कहबा गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर न ता माने जो पार्टनर थिंग अनुसार वैल्यू डिक्रीज करिवो हला रिकन्स्ट्रक्शन जोगु तो सी हला के ना दैट इज कॉल्ड एज सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कारण से सैक्रिफाइस कला आ जहार वैल्यू अनुसार वैल्यू ता बढ़िला तो से हबो कोन ना गेनिंग पार्टनर हला। तो एटा गुटिके मन रखिवो हला। तो एई चैप्टर रे इंपोर्टेंट क्वेश्चन कोन ऑलरेडी कहिछि रिकन्स्ट्रक्शन कोन ता सहित रिकन्स्ट्रक्शन में कोन सर्कमस्टेंसेस रुहे सेटा को टिके देखि नबो आ रिकन्स्ट्रक्शन कोन कोन परिवर्तन हुए सेटा को टिके देखि नबो ता सहित तमरे एटी अक्युमुलेटेड प्रॉफिट कथा देखिबो थिबो अक्युमुलेटेड लॉस कथा थिबो ठीक अछि। तो सेटा को भी तमे टिके देखिबो जे से टाइम रे जर्नल एंट्री कोन कोन करा जाय बैलेंस शीट क्लोज टाइम रे कोन करा जिवो बैलेंस शीट ओपन टाइम रे कोन माने बैलेंस शीट नेले तमे कोन करिवो बैलेंस शीट तमे नॉन नेले तमे कोन करिवो। तो सेटा अछि अक्युमुलेटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व रो तो सेटा को टिके देखि नबो जोटा को अनडिस्ट्रिब्यूटेड प्रॉफिट लॉस मध्ये तमे कहि परिबो। तो तार ट्रीटमेंट आ जहा अछि सेटा खाली देखि नबो हला बुझिला। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देखिबा। तो क्वेश्चन नंबर 7 वर्तमान कौन कहूँ देखो when sacrificing ratio is used जितबले तमे sacrificing ratio यूज करूछ admission of a new partner retirement or death of a partner dissolution of a partnership firm or none तमे sacrificing ratio को तमे को जगह रे व्यवहार करी था। तो sacrificing ratio को हमें व्यवहार करू admission of new partner हला। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 कहला when gaining ratio is used जितबले तमे gaining ratio यूज करछ ताकू पुनी को जगह रे ना admission of new partner dissolution partnership agreement रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर नॉन। तो सटीक आंसर होची कोन ना रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर ऑप्शन ट्रिपल ए होची तार राइट आंसर। इज दैट क्लियर बुझिला। तो वर्तमान एठी मोर पार्टनरशिप 3 मध्ये कंप्लीट हे गेला आ पार्टनरशिप 3 रे जहा जहा इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहली ताकू भलो भाबरे माइंडफुली देखि किरि जीवो हला। तो वर्तमान चलो स्टार्ट करिवा पार्टनरशिप 4। पार्टनरशिप 4 रे हमें पढिबा कोन ना एडमिशन ऑफ ए पार्टनर हला। तो चलो स्टार्ट करिया। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर प्रथम क्वेश्चन आसिला ए न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप विथ कंसेंट ऑफ जेतले पार्टनरशिप फार्म रे गोटे न्यू पार्टनर एडमिशन करूची तो सेतबे एडमिशन करिया पे कहार मत दरकार एनी वन पार्टनर जनकर ले जिवो कि मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर एकाधिक देबे कि ऑल ऑफ द पार्टनर समस्त देबे कि पार्टनर एज वेल एज एम्प्लॉय पार्टनर सहित एम्प्लॉय देबे कि तेनो सटीक आंसर होची ऑल ऑफ द पार्टनर सब पार्टनर मत दबा दरकार हला। नेक्स्ट क्वेश्चन चल देखिबा। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहिला आफ्टर एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर द कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर मस्ट बी जितबले एडमिशन करछो न्यू पार्टनर को कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर ता कोन होची न्यू रेशियो अनुसार होची कि ओल्ड रेशियो होची ना इक्वल होची कि नॉन होची। तो पिले देखो जेतबले एडमिशन होले न्यू पार्टनर कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर ता न्यू रेशियो को कन्वर्ट होची तो सेति पे न्यू रेशियो हबो तार राइट आंसर बुझिला। तो न्यू रेशियो हबो तार राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 कोन कहूची देखो गुडविल ब्रॉट बाय ए न्यू पार्टनर जदी गुडविल गोटे न्यू पार्टनर आनुची इज क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन हला ताहाले आमे क्रेडिटेड करिबा कोन ना न्यू पार्टनर ठीक अछि। जदी न्यू पार्टनर क्रेडिटेड करिबा तो क्रेडिटेड ता को रेशियो अनुसार करा जिवो कारण आमे जानि जे जदी कोनसी ओल्ड पार्टनर गुडविल बाबद को आणे तो सेटा होची ओल्ड पार्टनर को पई कोन अटे ना कंपेंसेशन अटे ठीक अछि। की आनिला मु कहली जे न्यू पार्टनर आनिला तो न्यू पार्टनर जदी गुडविल आनिला तो सेटा ओल्ड पार्टनर पई कंपेंसेशन अटे कारण कोन ना जेतबेले न्यू पार्टनर जॉइन करूची ओल्ड पार्टनर तांकर किछि अंश काहा को दोचंती ना न्यू पार्टनर को दोची किए दोची ना ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर को दोची को बुझि पाइला। तो जेहेतु दोची तो सेति पई ओल्ड पार्टनर को न्यू पार्टनर एटी गुडविल हिसाब रे गोटे कंपेंसेट करी माने क्षति पूरण तार हला। तो एटा गुडविल आनिबो तो क्षति पूरण से पाई जदी क्षति पूरण से पाइला तो एटी कुहा जाउची जे आज रेशियो अनुसार से केमिति कंपेंसेशन करिवो बा को रेशियो रे दबो तो रेशियो होची तार कोन ना सैक्रिफाइसिंग रेशियो हला से जहां सैक्रिफाइस करथियो से रेशियो अनुसार दिया हला। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चला देखिबा। क्वेश्चन कहला व्हेन ए न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैश तो न्यू पार्टनर वर्तन कैश आइला हिज शेयर ऑफ गुडविल तार गुडविल अंश पई इट इज क्रेडिटेड टू ताला हमें एटी काहा को क्रेडिटेड करिबा ठीक अछि प्रीमियम अकाउंट न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नॉन ता माने हमें एटले किछि गुडविल पई आनिछि जदि खाली कैश आनि तांता ताले एटी कोन हितांता न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट हितांता
କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗୁଡୱିଲ୍ ବୋଲି ମେନସନ କରିଛି ତେଣୁ ଗୁଡୱିଲ୍ ପାଇଁ ଯୋଉ ଆକାଉଣ୍ଟ ହବ ସେଟା ହେଲା କଣ ନା ପ୍ରିମିୟମ ଆକାଉଣ୍ଟ। ତେଣୁ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା ପ୍ରିମିୟମ। ହେଲା ବୁଝିଲା? ଓକେ, ତ ଏଠି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହି ରଖୁଛି 2 ମାର୍କ 3 ମାର୍କ ପାଇଁ। ତ 2 ମାର୍କ 3 ମାର୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହଉଛି କଣ ଯେ କାହିଁକି ଆମେ ଆଡମିସନ ଅଫ ପାର୍ଟନର କରିଥାଉ। ପାର୍ଟନରସିପ ଫାର୍ମରେ ଆଡମିସନ ଟା କାହିଁକି କରାଯାଇଥାଏ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ପାର୍ଟନର। ହେଲା, ପାର୍ଟନରରେ ବେନିଫିଟ କଣ ଦିଏ ବା କଣ କଣ କ୍ଲଜ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ବା କଣ କଣ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଅଛି, କୋଉ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ କୁ ଫଲୋ କରିକି ଆମେ, ଠିକ ଅଛି, ପାର୍ଟନର କୁ ବା ଗୋଟେ ନ୍ୟू ପାର୍ଟନର କୁ ପାର୍ଟନରସିପ ଫାର୍ମରେ ଆଡମିଟେଡ କରିଥାଉ। ହେଲା, ତ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ କଣ, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ତାପରେ ଥିଙ୍ଗ ହଉଛି ଯଦି ପାର୍ଟନରସିପ ଫାର୍ମରେ ନ୍ୟୁ ପାର୍ଟନର ଆଡମିସନ କଲା ତାହେଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା କୋଉଥିରେ ଆସିବ, ଚେଞ୍ଜେସ ଟା କୋଉଥିରେ ଦେଖାଯିବ। ହେଲା, ଏ ଦିଟା ପଏଣ୍ଟ କୁ ଭଲସେ ଟିକେ ପଢି ରଖିବ। ହେଲା, କାରଣ ଆ ଉପରେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ତମର ଡାଇରେକ୍ଟ 3 ମାର୍କିଆରେ ପକଉଛି। ବୁଝିପାଇଲ ନା, କିଏ ବୁଝିପାଇଲାନି? ତ ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ହେଲା, ଆଉ ତା ସହିତ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି, ଯୋଉ ଗୁଡୱିଲ୍ ର ଏଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ଆଡମିସନରେ 7ଟା ଖଣ୍ଡେ ଅଛି। 7ଟା ଖଣ୍ଡେ ଫାଷ୍ଟ ଅଛି ପ୍ରାଇଭେଟଲି କଣ ହବ, ବିନା ପ୍ରାଇଭେଟରେ କଣ କରାଯିବ, କ୍ୟାଶ ସହିତ ଆଣିଥିଲେ କଣ କରାଯିବ, ବିନା କ୍ୟାଶ ଆଣିଲେ କଣ କରାଯିବ, ତ ଏମିତି କରିକି ଦେଇଥିବ। ହେଲା, କି ତା ସହିତ ଆସେଟ ନେଇକି ଆସି କଣ କରାଯିବ, ଏମିତି 7ଟା ତମର ଗୁଡୱିଲ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି। ତ ସେ 7ଟା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କୁ ଟିକେ ପଢିବ, ତା ସହିତ ତା ଜର୍ନାଲ କୁ ଟିକେ ଦେଖିବ। କାରଣ ଜର୍ନାଲ ଟା ତମର ଡାଇରେକ୍ଟ 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ପକଉଛି ଯେ ଅମକ ଯଦି ଆଣିଛି କି ସେ ଯଦି ପ୍ରାଇଭେଟଲି ଆଣିଛି ତାହେଲେ ତାର ଜର୍ନାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଣ ହବ, ଠିକ ଅଛି, କି ଯଦି ସେ ଗୁଡୱିଲ୍ ଟା କ୍ୟାଶ ଉପରେ ଆଣିଛି ତାହେଲେ ତାର ଜର୍ନାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଣ ହବ। ତ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ପକଉଛି, ତମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଦେଖିଥିବ, ସେଥିରେ ଯେମିତି ଲେଖିବ। ହେଲା, ତ ସେଟାକୁ ଟିକେ ପଢି ରଖିବ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ କୁ ବଢି ଚାଲିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି 5। ତ 5 ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ କହୁଛି କଣ ନା ଏ ଆଣ୍ଡ ବି ସେୟାର୍ସ ପ୍ରଫିଟ ଇନ ଦ ରେସିଓ 3:2। ତ ଏ ଆଉ ବି ଦି ଜଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରଫିଟ ସେୟାର ରେସିଓ ଟା ଭାଗ କରୁଛନ୍ତି 3:2 ରେ। ସି ଇଜ ଆଡମିଟେଡ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସି ଆଡମିଟେଡ କଲା। ଦ ନ୍ୟୁ ରେସିଓ ଇଜ 2:2:1, ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ରେସିଓ ହେଲା 2:2:1। ଇଫ ସି ବ୍ରିଙ୍ଗସ 2000, ବର୍ତ୍ତମାନ ସି 2000 ଟଙ୍କା ଆଣିଛି ଟୁୱାର୍ଡସ ଗୁଡୱିଲ୍ ବାବଦକୁ, ତାହେଲେ ବି ୱିଲ୍ ଗେଟ୍, ବି କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବ। ହେଲା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବି ଥିଲେ ରେସିଓ ହେଲା ତାଙ୍କର 3:2, ଯୋଉଟା କି ଓଲ୍ଡ ରେସିଓ। ସି ଯେତେବେଳେ ଆଡମିଟେଡ କରୁଛି ନ୍ୟୁ ରେସିଓ ହେଲା 2:2:1, ତା ମାନେ ଏ ର ହେଲା 2, ବି ର ବି ହେଲା 2, ଠିକ ଅଛି, ସି ର ହେଲା 1। ଓଲ୍ଡ ଥିଲା ଏ ର ହେଲା 3, ବି ର ହେଲା 2। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସି ଭାଗ ଆଣୁଛି ତାହେଲେ ବି କେତେ ପାଇବ। ତ ଦେଖ ସାକ୍ରିଫାଇସ କେତେ ପାଇବ, ଆଗ ସାକ୍ରିଫାଇସ କଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ବି କେତେ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ସାକ୍ରିଫାଇସ କରିବାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ନ୍ୟୁ ଟା ଅଛି ଯେତିକି ଓଲ୍ଡ ବି ଅଛି ସେତିକି, ତେଣୁ ସମାନ ହେଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ବି କିଛି ପାଇବନି, ତେଣୁ ନନ୍ ହବ। ବୁଝିଲା, ତେଣୁ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ପିଲେ, ନନ୍ ହବ। ଏଟାକୁ ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡର ସହକାରେ ଦେଖିବାର ଅଛି, ନହେଲେ ତମେ ବସିକି କାଗଜ ପେନ ଧରି କ୍ୟାଲକୁଲେସନ କରିବ। ହେଲା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ନମ୍ବର 6। A and B are the partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2। A ଆଉ B ହେଲେ ପାର୍ଟନର, ତାଙ୍କର ପ୍ରଫିଟ ଆଉ ଲାଭ ଲୋକ ଯାହା ବାହାରିବ ତ 3:2 ରେସିଓରେ ସେମାନେ ବାଣ୍ଟିବେ। ଦେ ଟେକ୍ ସି ଇଣ୍ଟୁ ପାର୍ଟନରସିପ ଫର 1/5 ସେୟାର। ହେଲା, ତ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସି କୁ କହିଲେ ତତେ ଆମେ ପାର୍ଟନର କରିବୁ ଆଉ ଏତିକି ଅଂଶ ଦବୁ, 1/5 ଦବୁ, 5 ଭାଗରୁ ଭାଗ ଦେବୁ। କାଲକୁଲେଟ କର ନ୍ୟୁ ପ୍ରଫିଟ ସେୟାରିଂ ରେସିଓ କେତେ ହବ। ତାହେଲେ ତମେ ଏଠି କଣ କରିବ ପିଲେ, ଯେହେତୁ ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଆସିବ କି ସେମାନେ ସି କୁ ଏତିକି ଦେବେ ଆଉ ଏ ର ଏତିକି ବି ର ଏତିକି ଓଲ୍ଡ ର ଅଛି, ତାହେଲେ ନ୍ୟୁ ବାହାର କର। ତାହେଲେ ସିଧାସଳଖ ତମେ କଣ କରିବ ଯେ ଟୋଟାଲ କୁ ନେଇଯିବ 1, ତା ଦେହରୁ 1 - 5 କରିଦବ, ତାଉ ରହିଲା କେତେ ନା 4/5। କେମିତି ହେଲା ନା 5 କୁ 1 ରେ ଗୁଣିଦେଲି, ଠିକ ଅଛି, ତେଣୁ 5 - 1 ତ 4/5। ତ 4/5 କୁ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବ ନା ଭାଗ ଅନୁସାରେ, ଠିକ ଅଛି, ୟାର ଅଛି 3, ଆର ଅଛି 2, ଠିକ ଅଛି, ତ ତାର ପରସେଣ୍ଟେଜ ଟା କାଢିବ। ଠିକ ଅଛି, ତା ମାନେ ମୁଁ ଏ ର ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅନୁସାରେ ଏ ର କେତେ କାଢିବି ନା 4/5, ଭାଗ ଅଛି ତାର 3/5, ଠିକ ଅଛି। ବି ର ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଯିବି ତ ବି ର କେତେ ନା 4/5 ର ଅଂଶୀଦାର କେତେ ସିଏ ନା 2/5। ହେଲା, ଠିକ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଏଟା ହେଲା 12/5, ଏଟା ହେଲା 8/5, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଏଟା ସି ପାଉଛି 1/5, ମାନେ ତାକୁ ସମହର କରିଦେଲେ ସଟେଜ ହଉଛି କେତେ, ଟିକେ ସେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ପିଲେ, 5 କୁ 5 ହେଲେ ଏଟା 25 ହବ। ଏଟା ହେଲା 25, ଏଟା ହେଲା 8/25, 5 5 ଗୁଣିଏନି, ତାକୁ ଛାଡି ଦେଇଛେ ବା, ତେଣୁ 12/25, 8/25। ଆଉ ଏଠି ଏଇଟା ବି ସମହର କରିଦବା, ସମହର କଲେ 1/5 ଅଛି, ତାମାନେ ଏଠି ବି 5 ଗୁଣ, ଏଠି ବି 5 ଗୁଣ, ଲବରେ ବି ହରରେ ବି, ତେଣୁ 5/25, ତାମାନେ ହେଲା କେତେ 12, 8, 5, ତେଣୁ 12, 8, 5 କୋଉଠି ହେଇଛି 12, 8, 5, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ତମର ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲେ, ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଆନ୍ସର ଏମିତି ହିଁ କରାଯିବ। ତାହେଲେ ମତେ ତମେ ଏଠି କୁହ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ସାକ୍ରିଫାଇସ ରେସିଓ କେତେ ହବ, ଜଲ୍ଦି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କୁହ ଯେ ସାକ୍ରିଫାଇସ ରେସିଓ ଆର କେତେ ହବ। ହେଲା, ତ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଯିବା। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ନମ୍ବର 7, ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ନମ୍ବର 7 କହିଛି ଏ ବି ଆର ଦ ପାର୍ଟନର sharing profit and losses in the ratio 3:2। C is admitted as a new partner, C ବର୍ତ୍ତମାନ admitted କଲା new partner ହିସାବରେ with 1/4 future profit। ହେଲା, ତ ସେ ଭାଗ ନବ 1/4 ଅନୁସାରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ। for which A sacrificed 120, ସେ କହୁଛି ସି ତ ନବ 1/4, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ଏ ଦଉଛି କେତେ ନା 1/20, ଠିକ ଅଛି, ମାନେ 1/20। ବି ଦଉଛି କେତେ ନା 3/20।
ताहले कैलकुलेट करो सैक्रिफाइसिंग रेशियो केते हो। तो पिले ए भलिया क्वेश्चन को टिके माइंड रखिबो। तो से सब देइछि किंतु कहिछि जे ए सैक्रिफाइस करछि तार एतिक अंश, बी सैक्रिफाइस करछि तार एतिक अंश। ता माने ए भलिया क्वेश्चन यदि न्यू रेशियो भी पचरे किछि करिवार नाही, ओल्ड रु सैक्रिफाइस टा माइनस कर दो तो तमरो न्यू बाहर पड़ी। बुझि पाइलो ना कि बुझि पाइलानी? ओल्ड रु कोन करिवो ना न्यू माइनस कर दबो, तमरो कोन बाहर पड़ियो सैक्रिफाइस। कारण एटी कहूछि संपूर्ण ए एतिकी दान दोछि, बी एतिकी दान दोछि, तो जी जेतिकी दोछि सेतिकी माइनस कर दो, बाहर पड़ियो न्यू रेशियो कंप्लीट। बुझि होछि? माइंड रे एते हेडाक दियो नाही दो। पॉइंट को ये नोटिस कर सैक्रिफाइस लिखा जाइए ताने ए सैक्रिफाइस करूची, बी सैक्रिफाइस करूची सी पई, तेणु सेतिकी ए रु माइनस कर दबो, सेतिकी बी रु माइनस कर दबो कंप्लीट। तले एटी सैक्रिफाइस अनुसार हमको सैक्रिफाइस रेशियो पचारची। तो सैक्रिफाइस केता हो ना डायरेक्ट जळ जळ क्वेश्चन दोची, गोटे हला 1 आ गोटे हला 3, ता माने 1:3 हला। तो 1:3 कोठी ना एटी ट्रिपल आई हला कंप्लीट आंसर सइला हला। नेक्स्ट क्वेश्चन चल देखिबा। A and B are the partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2। तने सेम देला, ओल्ड वाला 3:2। C is admitted, बटन C admission कला। A gives up 1/4 of his share। से कहूची जे A gives up करछि माने ए दउछि कोन ना 1/4 of his share, ता माने ता शेयर र रु कहूनी एठी र ऊपर कहूची एतिकी रु देला माने सैक्रिफाइस कहूची ना, तम सेतिकी रु सैक्रिफाइस कला माइनस कली। किंतु एठी से कहूची जे र देला माने गुणन हो। बुझिला? तो एटा को नोटिस करिवो, एटा ऑफ रे फ्रॉम अछि ना ऑफ अछि, ऑफ माने गुणन माने परसेंटेज हिसाब रे। B gives up 3/4 of his own share for C। तो C पे से देला 3/4 परसेंटेज हला। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो वर्तमान हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेशन करबा। तो जदि हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेशन करबा ताले केता हो पिले देखो। ता माने एठी हमें कहिले ठीक अछि, तो ये देला 1/4 ठीक अछि। तो 1/4 केते ऊपर दोछि ना 3/5 रो 1/4, तो एटा काढिबो 3/5 गुणन 1/4 ठीक अछि। तार हला केते ना 3/20 ठीक अछि। ता पट देखो C पाउची B टू केते ना 3/4, तमे तार अछि केते ना 2/5 इनटू 3 गुणन 3/4, तो हला केते ना 6/20 हला। ता माने एतिकी अंश रु 1/4 हला 3/20, एतिकी अंश रु 2/5 रु 3/4 अंश हला केते ना 6/20 हला। तले तुमको कोन करिवार अछि न्यू रेशियो काढियार अछि। तेणु ता पर तमे वर्तमान कोन करिवो ना 3/5 को माइनस कर दबो केते रे ना 3/20 हला। तो माइनस कर देले आंसर केते आसी देखो 3/20 हला। तो 6 5 30 30 30 हला अब 9, एटा अब 9 डायरेक्ट कर दोची। तमे तमरो सॉल्यूशन करके देखियो, सेति समय नाही, म केवल फॉर्मेट तुमको कहि देतिली। एटा अब 9, एटा हबो 6 ले 20 20 ले केते अछि 6/20 6/20 हेले पुरानाटा होछ केते ना 2/5 2/5 माइनस 2/5 2/5 माइनस 6/20 2/5 6 माइनस 20 ले 10 20 एटा ना 20 20 5 4 20 2 2 2 एटा 2/20 हला। ता माने एटा हिजबो 2, गोटेला 9 गोटेला 2, तापर रहिला कहरो C रो केता हो। C केते कहिची C will admitted A gives up 1/4 of his share आ B गिव गला 3/4 एतो। तेणु आ अनुसार एठी हम जदि देखिबा तो मिसई दियो जेतिकी से माने दउचंती। तेणु एटा हला 3/20, एटा हला 6/20, ए दिटा को मिसई दियो, मिसई देले केते हला ना 9/20 9/20 हला। बुझिला? तेणु जनकर हला केते ना A रो हला 9, B रो हला 2, C रो हला 9। तने कोठी अछि देखो दीदीटा ऑप्शन हे जाइछि रे। हां ठीक अछि, गोटे ऑप्शन नजिबो 9:2:9 हबो आंसर हला। जोटा भी तमे ऑप्शन दीटा टिके हे जाइछि नबो। बुझि पाइलो कोन कहली? तो एठी जेतु र देइछि तो 3/5 गुणन 1/4, तो 3/20 बाहला ठीक अछि। सेति अंश तक देला, तेणु आर 2/5 रु 3/4 दबो, तने 6/20 दबो। तो सैक्रिफाइस हिसाब रे जेतिकी पाइला सी पाइजो केते C रो मिसे देले 9/20 C रो। आ जेतिकी मोर बाहारिछि सेतक को मु कोन करबी 3/5 रु माइनस कर देबी तमरो आज 3/20 ठीक अछि। हाँ 3/20 तापटा अछि जेतिकी B रो 2/5 रु 6/20 माइनस कर देबी। तो माइनस कर देले जेतिकी बाहरिला, तो से अनुसार सेतक हला कहारो ना A रो गोटे B रो गोटे आ मिसे देले जोटा हला सेटा C रो हला। तो आशा करछु बुझिथिबो, किंतु माइंड रे या रखिबो जोटी ऑफ लागि कि आसुची ता माने एटा मल्टीप्लाइड हेकि बाहरियो, जेमति एठी करले आ पूर्वरु जो क्वेश्चन देथिला सेमति करले। आ जो फॉर्म लागिला कि A आउ B माने पार्टनर जदि तांकर अंश को दउचंती ताले सेतिके माइनस करके गाडी हला। एतिके होची डिफरेंट आ भितरे आउ नहले किछि डिफरेंट ना। ओके कंप्लीट। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देखिबा। तो क्वेश्चन नंबर 9 वर्तन कोन कहूची देखो। तो प्ले 9 नंबर क्वेश्चन अछि कोन ना ए डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ ए लायबिलिटी हला। जदि तमरो लायबिलिटी वैल्यू डिक्रीज करूची
that will be recorded on the dash side of revaluation. Revaluation को पट साइड रे रिकॉर्ड करा जिवो डेबिट पटे ना डेबिट और क्रेडिट ना डेबिट और क्रेडिट बोथ पिले देखो आमे जानि छे एसेट बढ़िले एसेट अकाउंट को आमे डेबिटेड करूचे टू रिवैल्यूएशन करूचे हां नहीं जेतेबेले लायबिलिटी टा बढ़ुची सेतेबेले कोन होची ना अपोजिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू कोन होबो ना लायबिलिटी अकाउंट बर्तन लायबिलिटी कमिले कोन होबो ना आर अपोजिट लायबिलिटी अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन तने रिवैल्यूएशन अकाउंट कोन हला क्रेडिटेड हला तने आमे जदी कमिला तले को पटे शो करबा ना क्रेडिट पटे शो करबा तने आंसर ट्रिपल आई हबो तार राइट आंसर ओके क्लियर बुझिए छी नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देखो an increase in the value of an asset तो वर्तमान गोटे asset रो value increase कला that will be recorded in the dash side of revaluation account को साइड रे करबा ना that is called asset value to increase लेके छी increase asset तो asset increase हबो माने एटा को साइड रे जिवो पिले ना तमरो revaluation account रो क्रेडिट साइड रे जिवो हला तने एटा को नेबी मु को साइड रे ना क्रेडिट साइड रे नेबी हला को साइड रे नेबी ना क्रेडिट साइड रे नेबी कारण asset account debited to revaluation होची हला कंप्लीट बुझिला नेक्स्ट क्वेश्चन चला देखिबा कोन छी नेक्स्ट क्वेश्चन आसिला क्वेश्चन 11 तो क्वेश्चन 11 कहूची द बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर से कहूची बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट जहां तमरो बैलेंस रहिला रिवैल्यूएशन अकाउंट रे ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आमे जदी ट्रांसफर करिबा ओल्ड पार्टनर रो कैपिटल अकाउंट को ठीक अछि ताहले को अनुसार जीवो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अनुसार जीवो कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अनुसार जीवो कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो अनुसार जीवो कि नॉन जीवो तो पहिले सठिक आंसर टा होची तार कोन ना ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जहा तबो से अनुसार ट्रांसफर करा जीवो हला जहा भी वैल्यूएशन बाहरी नेक्स्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अदरवाइज कॉल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट को अदरवाइज हमें कोन बिली कहि परिबा पीएल अकाउंट नानु हो एप्रोप्रिएशन नानु हो पी&एल एडजस्टमेंट अकाउंट एटा ही हो बैलेंस शीट तो हबन हला क्लियर बुझिला नेक्स्ट क्वेश्चन आसिला नेचर ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट को नेचर पर्सनल रियल नॉमिनल नॉन तो आमे कहले पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट तो पीएल एडजस्टमेंट माने एक्सपेंसेस ऑफ इनकम जीवो तो आमे सेटा कोन हबो नॉमिनल अकाउंट नेचर हो हला बुझिला ना का किछ सुविधा अछि तेनु कंप्लीट हेई गला हमरो जहा जहा एमसीक्यू थिला पार्टनरशिप रो ता सहित जहा जहा इंपोर्टेंट मध्य तुमको संपूर्ण कहि देली से अनुसार पढि की जीवो आशा करूची तुम एग्जाम सब भलो हबो ठाकुर बागे प्रार्थना करूची जहार जहा माने अन्य एग्जाम रे कमी जाईची तो ताकू ए अकाउंटिंग एग्जाम रे से संपूर्ण करि पारु एटा मोर ठाकुर पाखरे प्रार्थना आ तुम एग्जाम भी भलो हो ठीक अछि आ जदी वीडियोटी भल लागितै ताले निश्चित भाबे आगु कोन करंतु शेयर करंतु ठीक अछि जेमति सब पिला एही चैनल रो फायदा पाई पेरी बे ओके रहउची धन्यवाद पुणी देखावा नेक्स्ट एक वीडियो रे ओके